जय हिंद प्यारे बच्चों, जोरदार तरीके से आपका स्वागत है संकल्प बैच के इस सीरीज़ में, जो कि हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो एक हफ्ते में और हफ्ते में एक आपको लाइव बैच मिलेगा। तो हम एकदम बेसिक से जीरो से शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी टेस्ट, प्रोसीजर क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे और पुराने बच्चे भी जुड़ेंगे, उनको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। जो नए बच्चे जुड़ेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एसएसबी को, जो ऑफलाइन क्लासेस को, तो इस क्लास में हम इंश्योर करेंगे कि आपको हर वो एक नॉलेज मिले जो नॉलेज आपको चाहिए, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, आपका सोशल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए। तो आइए मिलते हैं स्लाइड पे और बताते हैं क्या है साइकोलॉजी टेस्ट। सी, साइकोलॉजी टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट of your SSB series, because what is going to happen in your SSB, you will be talking directly to your GTO, you will be directly talking to your interviewing officer and they will be taking your test। वो आपको जज कर रहे होंगे डायरेक्टली, बट साइकोलॉजी में कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको जज नहीं कर रहा होगा। जो साइकोलॉजी टेस्ट होगा वो आपको टेस्ट ले रहा होगा, और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो इस टेस्ट में होगा वो होगा टाइम का प्रेशर। तो उस टाइम के प्रेशर को ध्यान में रखते हुए आप कैसे परफॉर्म करोगे, उस चीज़ पे पहुंचने से पहले समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी टेस्ट है क्या और इसमें क्या क्या होने वाला है। तो ऑल यू नीड टू नो अबाउट साइकोलॉजी टेस्ट इन एसएसबी इंटरव्यू। तो इस संकल्प बैच में सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजी टेस्ट इन द एसएसबी। द साइकोलॉजी टेस्ट इन द एसएसबी इज अ नॉन इंटरैक्टिव, जो कि मैंने बताया कोई भी आपसे डायरेक्ट इंटरैक्ट करने वाला नहीं है। नॉन इंटरैक्टिव प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कंडक्टेड बाय अ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट हु इज अ पार्ट ऑफ द एसएसबी बोर्ड। द साइकोलॉजिस्ट डज नॉट इंटरैक्ट विद द कैंडिडेट डायरेक्टली बट इवैल्यूएट द रिटन रिस्पॉन्सेस इन फॉर डीप पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो साइकोलॉजिस्ट आपसे डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करेगा, आप टेस्ट लिखोगे, 2 घंटे में आपका टेस्ट कंप्लीट होगा, और उस टेस्ट को साइकोलॉजी आराम से अपने ऑफिस में बैठेगा चाय की चुस्की लेते हुए और आराम से आपका इवैल्यूएशन करेगा, और कॉन्फ्रेंस में वो मिलेगा। वो भी नहीं जानता कि आप कि कौन से कैंडिडेट का मैं चेक कर रहा हूँ, और आप भी नहीं जानते आपका कौन सा साइकोलॉजिस्ट ने डोजियर चेक किया हुआ है। आगे फिर क्या होने वाला है कि पर्पस क्या है इस साइकोलॉजी टेस्ट का। सी, बहुत सारे हमारे इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, जुडिशियल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम, बट साइकोलॉजी टेस्ट क्यों एसएसबी में ही होता है? क्योंकि बच्चा यहाँ पे लाइफ और डेथ इन्वॉल्व है, बाकी सर्विसेज में लाइफ एंड डेथ इन्वॉल्व नहीं है। सो उस वजह से आपकी पर्सनालिटी की डीप जो सबकॉन्शियस माइंड में मेंटालिटी बन रखी है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई बच्चा चला गया जो कि फ़ौज को शूट नहीं करता है, तो उस टेस्ट को हम कॉग्निटिव टेस्ट, जो कि हमारे इंटरव्यू और जीटीओ है, उसके माध्यम से पता नहीं कर सकते हैं। तो उसको पता करने के लिए डीप साइकोलॉजी टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा पर्पज़ आपका। फिर टेस्ट में होने क्या वाला है, 4 टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें से पहला टेस्ट है हमारा TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, अपरसेप्शन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने PPDT में सुना होगा पिक्चर परसेप्शन, सो यहाँ पे वर्ड परसेप्शन नहीं, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, अपरसेप्शन। अपरसेप्शन का मतलब क्या है? पहला वर्ड होता है लुक, लुक से आगे बढ़ोगे तो होता है वॉच, वॉच से आगे बढ़ते हो तो होता है वर्ड परसेप्शन, परसेप्शन से आगे बढ़ते हो तो वर्ड आता है इमेजिनेशन, और उसके ऊपर वर्ड आता है क्रिएटिविटी। इन 5 वर्ड का मिक्सचर हमारा तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं अपरसेप्शन। और यहाँ पे अलग क्या होगा कि ये जो पिक्चर होगी वो थीम बेस्ड पिक्चर होंगी, और यहाँ पे आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर दूसरा वर्ड होगा TAT खत्म होने के बाद WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आपके सामने वर्ड आएंगे, आपको उसको इंटरैक्ट करना है, एसोसिएट करना है और एक सेंटेंस बनाना है। तीसरा टेस्ट होगा जो कि है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। चौथा टेस्ट होने वाला है SD, जिसको सेल्फ डिस्क्रिप्शन या टेस्ट ऑफ इनसाइट भी बोलते हैं। अब इस पूरे साइकोलॉजी टेस्ट को अगर आप 100% मान लो, तो 100% में इसका वेटेज ऐसे डिवाइडेड है कि 70% वेटेज ले जाता है आपका TAT, 10% WAT, 10% SRT एंड 10% SD। तो जो हम आने वाले सेशंस हैं उसमें डिटेल में TAT को इन्फर करेंगे। आज समझते हैं कि बेसिक TAT है क्या। What has led up to the event shown? What is going to happen when the picture is going to appear in front of you? जो आईज मैंने यहाँ पे लगा रखी है वही आंखें आपका स्कैन करेंगी पिक्चर को, और पिक्चर में 3 से 4 पॉइंट होंगे जिसको मेनली आप एड्रेस करोगे। What has led to the event?
सेकंड, व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, जो पिक्चर में आपके सामने दिख रहा होगा वो उस पल में क्या हो रहा है और आगे क्या एक्शन होने वाले हैं, जो एक्शन होंगे उनका एक आउटकम निकल के आएगा। तो प्रोसीजर क्या होने वाला है, 12 स्लाइड्स शोन मींस 12 पिक्चर इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टेड इन फ्रंट ऑफ यू, 11 पिक्चर्स शोन that will be based on a theme and 12th picture will be blank picture. What you required to do, you have to see the picture for 30 second. वो जो पिक्चर होगी वो स्क्रीन पे 30 सेकंड के लिए रहेगी, उसके बाद पिक्चर गायब हो जाएगी। आपको 4 मिनट का टाइम मिलेगा स्टोरी लिखने के लिए। आगे क्या होने वाला है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 60 वर्ड आएंगे, एक वर्ड आएगा 15 मिनट के लिए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, 15 मिनट नहीं 15 सेकंड के लिए। ये पूरा टेस्ट जो होगा 15 मिनट के लिए होने वाला है और ये 15 सेकंड फॉर राइटिंग द सेंटेंस। 60 वर्ड, 15 मिनट का टोटल टेस्ट। ईच वर्ड विल रिमेन ऑन द स्क्रीन, हर एक वर्ड स्क्रीन पर रहेगा कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। और एकमात्र यही टेस्ट है पूरी के पूरी साइकोलॉजी में जिसके लिए आपको बहुत दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे बोर्ड पे, आप दोगे टेस्ट तो आपको पता चलेगा कि सर 15 सेकंड में वर्ड को देखना, कॉम्प्रिहेंड करना, समझना और सेंटेंस लिखना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। अगला जो टेस्ट है हमारा है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें डे टू डे लाइफ से रिलेटेड 60 SRTs दी गई होंगी। उन SRTs को आपको पढ़ना है, समझना है और उसका सोल्यूशन अपने डोजियर में लिखना है। हर SRT में 1 से 2 चैलेंजेस होंगे, उस चैलेंजेस को समझना है और एक टारगेट होगा, उस टारगेट को अचीव करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर ऑफ द SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि आप इंटरव्यूअर से डायरेक्ट मिलोगे, अपने GTO से डायरेक्ट मिलोगे, बट साइकोलॉजिस्ट से डायरेक्ट नहीं मिलने वाले हो, तो यहाँ पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए साइकोलॉजिस्ट को। बिकॉज उसके पास एक तो फॉर्म है आपका PIQ फॉर्म और दूसरा होता है आपकी SD। SD में जनरली होता क्या है कि जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी के लम्हे गुजार रहे होते हो उन्हीं के साथ उनका ओपिनियन हम यहाँ पे मांगते हैं। लाइक आपके पेरेंट्स का ओपिनियन आपके बारे में क्या है, आपके टीचर्स का ओपिनियन आपके बारे में क्या है, आपके फ्रेंड्स का ओपिनियन आपके बारे में क्या है, आपकी खुद की इमेज क्या है, सेल्फ ओपिनियन क्या है और फ्यूचर में आप कैसे इंसान बनना चाहते हो। इन चीज़ों को आपको पैराग्राफ के फॉर्मेट में अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 वर्ड्स पर पैराग्राफ आपको लिखने होते हैं। जो टाइम अलॉट होता है इस टेस्ट के लिए वो 15 मिनट के लिए होता है। तो इस तरीके से जो ये प्रोसीजर है पूरे के पूरे साइकोलॉजी टेस्ट का, आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी। जो भी आपको डाउट आए होंगे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपके हर वो एक डाउट को एड्रेस किया जाएगा। और ये है हमारा संकल्प बैच MKC का, जिसका एक ही सिर्फ संकल्प है आपका सिलेक्शन दिलवाना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए, पहुँचाइए। और इस संकल्प सीरीज में, संकल्प बैच के सीरीज़ में आपको हर वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जिसके लिए आप इधर उधर भटकते हो। तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू नॉन स्टॉप सोल्यूशन। MKC प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड यू फुल कंप्लीट फ्लेज्ड गाइडेंस फॉर योर SSP। जय हिंद, जय भारत।